शहडोल जिले के बुढ़ार ब्लॉक में वर्षों पहले पदस्थ रहे प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार शर्मा को सरकारी राशि में करोड़ों की हेराफेरी के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि उन्होंने लगभग 1 करोड़ 72 लाख रुपए की सरकारी राशि का दुरुपयोग किया था। जानकारी के अनुसार अशोक शर्मा मूल रूप से व्याख्याता पद पर थे, जिन्हें वर्ष 2014 में बुढ़ार ब्लॉक का प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया था। इसी पद पर रहते हुए वर्ष 2014 से 2020 के बीच उन्होंने विभिन्न मदों से प्राप्त शासकीय धनराशि को नियम विरुद्ध तरीके से अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि प्रभारी बीओ रहते हुए छात्र छात्राओं को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि भी अन्य खातों में स्थानांतरित कर दी गई, जिससे कुल 1 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की सरकारी राशि के दुरुपयोग और अनियमितता का मामला सामने आया। इस पूरे मामले की शिकायत एडवोकेट प्रदीप सिंह द्वारा कलेक्टर, कमिश्नर और आयुक्त जनजाति विभाग से की गई थी। जांच के बाद अशोक शर्मा को निलंबित कर बुढ़ार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। बाद में उनके द्वारा हाईकोर्ट से एफआईआर निरस्त करा ली गई थी। इसके बाद शासन आयुक्त जनजाति विभाग ने मामले की पुनः जांच करवाई, जिसमें आरोप सही पाए गए, जिस पर आयुक्त जनजाति विभाग ने अंतिम निर्णय लेते हुए अशोक शर्मा को शासकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया। साथ ही बुढ़ार थाने में हेराफेरी का मामला भी दर्ज किया गया है। तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार शर्मा बुढ़ार में पदस्थ थे, जिनके कार्यकाल में 2 करोड़ का घोटाला हुआ। उस 2 करोड़ के घोटाले का हमने पर्दाफाश करते हुए उच्च अधिकारियों को हमने शिकायत प्रेषित किया और उसमें हमने वर्णित किया था कि अशोक कुमार शर्मा के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पैसों का दुरुपयोग इस तरह से किया गया है जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई कहीं खर्च नहीं किया गया, कोई हिसाब नहीं है। इनके द्वारा जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी का खाता संचालन बुढ़ार में स्टेट बैंक में हो रहा था, उसके अतिरिक्त इन्होंने जैतपुर में एक खाता खोल करके रखा था और जितने भी शासन के पैसे आते थे, जो भी इन्होंने द्वारा खर्च किया जाता था, उसका बिल वाउचर बना करके जो सही उपयोग करते थे उनका आहरण स्टेट बैंक बुढ़ार में के माध्यम से ट्रेजरी से लेकर के कराया जाता था और जिन पैसों का दुरुपयोग करते थे, जिन पैसों का ये गबन पैसे का करते थे, उनका बिल वाउचर ट्रेजरी से लगा करके उनका पैसा ट्रांसफ़र जैतपुर के खाते में कराया जाता था। तो इसमें जैतपुर के खाते में लगभग 2 करोड़ का इन्होंने हेराफेरी किया था, जिसकी विभागीय जांच की गई। हमारे द्वारा जो है तो ट्राइबल आयुक्त को जो है ये शिकायत प्रेषित की गई थी, जहां पूरी जांच की गई और उस जांच में पूरा सिद्ध पाया गया कि 1 करोड़ 72 लाख रुपए का इनके द्वारा घोटाला किया गया है, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है। जिस आधार पर हम जो है तो कलेक्टर तत्कालीन जो थे सत्येंद्र सिंह, उनके माध्यम से मिल करके और उनसे निवेदन किए कि यह घोटाला है, विभागीय जांच में सिद्ध पाया गया है, इसमें कार्रवाई होना चाहिए और एफआईआर होना चाहिए। उनके द्वारा तब जो है तो एफआईआर का आदेश बुढ़ार थाने को किया गया और एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद अशोक शर्मा जो बीओ थे, उनके द्वारा जो है इस एफआईआर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट से इनको स्टे मिल गया। वहाँ हमने लड़ाई लड़ा, लेकिन हमें वहाँ सफलता नहीं मिली। तब हम हाई कोर्ट का कॉपी निकाल करके सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया स्थगन गलत था, जिसको वहाँ निरस्त किया गया और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में हम को जीत मिली और उस जीत के बाद एफआईआर में आगे विवेचना का आदेश दिया गया, विभागीय जांच को जारी रखने का आदेश दिया गया और वो कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रही और विभागीय जांच में पूरा सिद्ध पाया गया और सिद्ध पाने पर कल 23 तारीख को अशोक कुमार शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया 1 करोड़ 72 लाख के गबन के आरोप पर। जब बुढ़ार में जो एफआईआर लॉन्च हुआ था उसका पूरा विवेचना हो चुका है, विभागीय स्वीकृति मिल चुकी है, किंतु आज तक एफआईआर का अभी चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है बुढ़ार न्यायालय में, क्योंकि अशोक कुमार शर्मा इतने धनबल से बली थे कि चारों तरफ मामला सेट करके रखे थे और इनके द्वारा चालान प्रस्तुत करने में भी जो है पूरा अपनी सेटिंग की गई, क्योंकि इनका 30 जून को रिटायरमेंट था। 30 जून को अगर रिटायरमेंट नहीं होता तो इनके सारे फंड जो है रिलीज हो जाते। हमें सफलता मिली है कि 23 तारीख को इनको बर्खास्त किया गया है। निश्चित ही इनके पूरे फंड जब्त होंगे, इनका पेंशन रुकेगा और इनके जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं वो पूरे पोल खुल चुके हैं। फिर भी मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से मांग करूंगा कि शहडोल
जिले में इतनी बड़ी घोटाले को उजागर होने के बाद थाना बुढ़ार के द्वारा आज तक चालान प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। उस चालान को तत्काल प्रस्तुत किया जाए ताकि न्यायालयीन कार्रवाई भी हो और इसको हम दंडित करा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, शहडोल।